मुल्ला नसरुद्दीन और अनोखी सवारी। पहला दृश्य, यात्रा की तैयारी। सुबह का समय था जब मुल्ला नसरुद्दीन अपने छोटे से घर के बाहर बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। उनकी पत्नी अंदर रसोई में थी और हल्के हल्के बर्तन खड़कने की आवाज आ रही थी। नसरुद्दीन की निगाहें अपने घोड़े पर थीं, जो बाड़े में बंधा बड़े ही शान से खड़ा था। यह घोड़ा उनके लिए बहुत खास था। वह कोई आम घोड़ा नहीं था, बल्कि तेज, समझदार और वफादार था। आज मुल्ला को अपने गांव से दूर एक शहर जाना था, जहां कुछ जरूरी काम था। उन्होंने घोड़े की पीठ थपथपाई और उसके गले में लगी रस्सी खोलने लगे। तभी उनकी पत्नी ने अंदर से आवाज लगाई, मुल्ला, इस बार रास्ते में किसी को अपने घोड़े पर बिठाने की मूर्खता मत करना। पिछली बार याद है जब तुम्हें किसी पर दया आ गई थी और उसने तुम्हारे घोड़े की लगाम ही खींच ली थी। मुल्ला मुस्कुराए, हाँ याद है, लेकिन यह दुनिया सबके लिए है। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो करना चाहिए। आखिरकार नेकी करने का सवाब तो मिलेगा ही। पत्नी ने सिर हिलाया, नेकी करो, लेकिन समझदारी से। मुल्ला हंसे, घोड़े पर सवार हुए और धीरे धीरे गांव से बाहर निकल गए। दूसरा दृश्य, रास्ते का मुसाफिर। गर्मियों की दोपहर थी। धूप तेज थी और हवा में हल्की हल्की गर्माहट थी। मुल्ला ने अपने घोड़े को आराम से चलने दिया ताकि वह जल्दी न थक जाए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और सोचा कि सफर सुहाना होगा। कुछ दूरी तय करने के बाद उन्हें एक आदमी सड़क के किनारे बैठा मिला। वह पसीने से तरबतर था और उसके चेहरे पर थकान झलक रही थी। सलाम वालेकुम भले आदमी, मुल्ला ने मुसाफिर से कहा। तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? वालेकुम अस्सलाम मुल्ला साहब, आदमी ने जवाब दिया। मैं बहुत दूर से पैदल आ रहा हूँ और अब मुझसे चला नहीं जा रहा। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। क्या आप मुझे कुछ दूर तक अपने घोड़े पर बैठा सकते हैं? मुल्ला ने आदमी की हालत देखी। उसके कपड़े धूल में सने थे और उसका चेहरा भूख और थकान से पीला पड़ गया था। अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? चलो बैठो, मुल्ला ने कहा और आदमी को घोड़े पर अपने पीछे बिठा लिया। तीसरा दृश्य, अनहोनी की शुरुआत। थोड़ी देर तक दोनों आराम से चलते रहे। मुल्ला नसरुद्दीन रास्ते भर हंसी मजाक करते रहे ताकि सफर सुहाना लगे। लेकिन आदमी अब कम बोल रहा था। वह कुछ सोच में डूबा हुआ लग रहा था। जब वे गांव के करीब पहुंचे तो अचानक उस आदमी ने तेजी से मुल्ला को धक्का दिया और घोड़े की लगाम पकड़ ली। मुल्ला धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। धूल से उनका चेहरा भर गया, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग को तुरंत शांत रखा। उन्होंने देखा कि वह आदमी अब उनके घोड़े पर अकेला बैठा था और बड़ी तेजी से उसे भगाने की कोशिश कर रहा था। चौथा दृश्य, मुल्ला की हाजिर जवाबी। गांव के कुछ लोग नजदीक ही थे और उन्होंने यह सब देखा। वे दौड़ते हुए मुल्ला के पास आए। मुल्ला साहब, आपका घोड़ा चोरी हो गया। आप कुछ करते क्यों नहीं? एक आदमी ने चिल्लाकर कहा। मुल्ला नसरुद्दीन धीरे धीरे उठे, अपनी पगड़ी झाड़ी और फिर जोर से हंस पड़े। मुल्ला जी, आपको क्या हो गया? आप हंस क्यों रहे हैं? एक और आदमी ने हैरानी से पूछा। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, मैं सोच रहा हूं कि अगर कभी मैं भी किसी और की चीज पर लालच कर बैठूं तो कोई मुझे भी ऐसे ही धक्का दे और गिरा दे। गांव वाले हंसने लगे। यह सुनकर वे सब उस आदमी को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। थोड़ी ही देर में गांव के कुछ नौजवानों ने उसे पकड़ लिया और घोड़ा वापस ले आए। पांचवा दृश्य, सबक और अंत। जब चोर को गांव के चौपाल में लाया गया तो मुल्ला ने उसे गौर से देखा। क्यों भाई, अगर तुम्हें घोड़े की इतनी जरूरत थी तो मांग लेते। मैंने खुद ही दे दिया होता। लेकिन अब तुमने जो किया
उससे तुम्हारी इज्जत भी गई और लोग तुम्हें चोर भी कहेंगे, मुल्ला ने कहा। चोर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने शर्मिंदा होकर माफी मांगी। मुल्ला ने उसे माफ कर दिया, लेकिन गांव वालों ने उसे यह चेतावनी दी कि अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। अंत में मुल्ला अपने घोड़े पर सवार होकर मुस्कुराते हुए बोले, जिंदगी हमें हर दिन एक नया सबक देती है। और आज का सबक यह है कि जो दूसरों का हक मारता है वो खुद कभी चैन से नहीं रह पाता। गांव वाले हंस पड़े और इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन एक और मजेदार घटना के साथ वापस अपने सफर पर निकल पड़े। मुल्ला नसरुद्दीन और अनोखी सवारी विस्तारित संस्करण। पहला दृश्य, यात्रा की तैयारी। सुबह का समय था जब मुल्ला नसरुद्दीन अपने छोटे से घर के बाहर बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। उनकी पत्नी अंदर रसोई में थी और हल्के हल्के बर्तन खड़कने की आवाज आ रही थी। नसरुद्दीन की निगाहें अपने घोड़े पर थीं, जो बाड़े में बंधा बड़े ही शान से खड़ा था। यह घोड़ा उनके लिए बहुत खास था। वह कोई आम घोड़ा नहीं था, बल्कि तेज, समझदार और वफादार था। आज मुल्ला को अपने गांव से दूर एक शहर जाना था, जहां कुछ जरूरी काम था। उन्होंने घोड़े की पीठ थपथपाई और उसके गले में लगी रस्सी खोलने लगे। तभी उनकी पत्नी ने अंदर से आवाज लगाई, मुल्ला, इस बार रास्ते में किसी को अपने घोड़े पर बिठाने की मूर्खता मत करना। पिछली बार याद है जब तुम्हें किसी पर दया आ गई थी और उसने तुम्हारे घोड़े की लगाम ही खींच ली थी। मुल्ला मुस्कुराए, हाँ याद है, लेकिन यह दुनिया सबके लिए है। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो करना चाहिए। आखिरकार नेकी करने का सवाब तो मिलेगा ही। पत्नी ने सिर हिलाया, नेकी करो, लेकिन समझदारी से। मुल्ला हंसे, घोड़े पर सवार हुए और धीरे धीरे गांव से बाहर निकल गए। दूसरा दृश्य, रास्ते का मुसाफिर। गर्मियों की दोपहर थी। धूप तेज थी और हवा में हल्की हल्की गर्माहट थी। मुल्ला ने अपने घोड़े को आराम से चलने दिया ताकि वह जल्दी न थक जाए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और सोचा कि सफर सुहाना होगा। कुछ दूरी तय करने के बाद उन्हें एक आदमी सड़क के किनारे बैठा मिला। वह पसीने से तरबतर था और उसके चेहरे पर थकान झलक रही थी। सलाम वालेकुम भले आदमी, मुल्ला ने मुसाफिर से कहा। तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? वालेकुम अस्सलाम मुल्ला साहब, आदमी ने जवाब दिया। मैं बहुत दूर से पैदल आ रहा हूँ और अब मुझसे चला नहीं जा रहा। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। क्या आप मुझे कुछ दूर तक अपने घोड़े पर बैठा सकते हैं? मुल्ला ने आदमी की हालत देखी। उसके कपड़े धूल में सने थे और उसका चेहरा भूख और थकान से पीला पड़ गया था। अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? चलो बैठो, मुल्ला ने कहा और आदमी को घोड़े पर अपने पीछे बिठा लिया। तीसरा दृश्य, अनहोनी की शुरुआत। थोड़ी देर तक दोनों आराम से चलते रहे। मुल्ला नसरुद्दीन रास्ते भर हंसी मजाक करते रहे ताकि सफर सुहाना लगे। लेकिन आदमी अब कम बोल रहा था। वह कुछ सोच में डूबा हुआ लग रहा था। जब वे गांव के करीब पहुंचे तो अचानक उस आदमी ने तेजी से मुल्ला को धक्का दिया और घोड़े की लगाम पकड़ ली। मुल्ला धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। धूल से उनका चेहरा भर गया, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग को तुरंत शांत रखा। उन्होंने देखा कि वह आदमी अब उनके घोड़े पर अकेला बैठा था और बड़ी तेजी से उसे भगाने की कोशिश कर रहा था। चौथा दृश्य, मुल्ला की हाजिर जवाबी। गांव के कुछ लोग नजदीक ही थे और उन्होंने यह सब देखा। वे दौड़ते हुए मुल्ला के पास आए। मुल्ला साहब, आपका घोड़ा चोरी हो गया। आप कुछ करते क्यों नहीं? एक आदमी ने चिल्लाकर कहा। मुल्ला नसरुद्दीन धीरे धीरे उठे, अपनी पगड़ी झाड़ी और फिर जोर से हंस पड़े। मुल्ला जी, आपको क्या हो गया?
आप हंस क्यों रहे हैं? एक और आदमी ने हैरानी से पूछा। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, मैं सोच रहा हूं कि अगर कभी मैं भी किसी और की चीज पर लालच कर बैठूं तो कोई मुझे भी ऐसे ही धक्का दे और गिरा दे। गांव वाले हंसने लगे। यह सुनकर वे सब उस आदमी को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। थोड़ी ही देर में गांव के कुछ नौजवानों ने उसे पकड़ लिया और घोड़ा वापस ले आए। पांचवा दृश्य, सबक और अंत। जब चोर को गांव के चौपाल में लाया गया तो मुल्ला ने उसे गौर से देखा। क्यों भाई, अगर तुम्हें घोड़े की इतनी जरूरत थी तो मांग लेते, मैंने खुद ही दे दिया होता। लेकिन अब तुमने जो किया उससे तुम्हारी इज्जत भी गई और लोग तुम्हें चोर भी कहेंगे, मुल्ला ने कहा। चोर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने शर्मिंदा होकर माफी मांगी। मुल्ला ने उसे माफ कर दिया, लेकिन गांव वालों ने उसे यह चेतावनी दी कि अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। अंत में मुल्ला अपने घोड़े पर सवार होकर मुस्कुराते हुए बोले, जिंदगी हमें हर दिन एक नया सबक देती है। और आज का सबक यह है कि जो दूसरों का हक मारता है वो खुद कभी चैन से नहीं रह पाता। गांव वाले हंस पड़े और इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन एक और मजेदार घटना के साथ वापस अपने सफर पर निकल पड़े। अगला भाग, एक नया सफर। मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव लौट आए थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्हें फिर से एक नए सफर पर निकलना पड़ा। इस बार उनके पास एक खास मकसद था। एक दूर के गांव में उनकी एक पुरानी पहचान वाले दोस्त की बेटी की शादी थी और मुल्ला को वहां मेहमान बनकर जाना था। लेकिन सफर हमेशा आसान नहीं होते। रास्ते में उन्हें कुछ अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। पहला पड़ाव, रहस्यमय दरगाह। जब मुल्ला अपने घोड़े पर सवार होकर अगले गांव की ओर बढ़ रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक पुरानी सुनसान दरगाह देखी। वहां एक बुजुर्ग फकीर बैठे थे जो कुछ बुदबुदा रहे थे। ए मुसाफिर, जरा ठहरो, फकीर ने मुल्ला को रोका। मुल्ला ने घोड़ा रोका और पूछा, क्या बात है बाबा? फकीर ने एक गहरी सांस ली और कहा, इस रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले एक राज जानना जरूरी है। जारी रहेगा मुल्ला नसरुद्दीन और अनोखी सवारी, भाग 2। पहला दृश्य, रहस्यमय दरगाह। मुल्ला नसरुद्दीन अपने घोड़े पर सवार होकर अगले गांव की ओर बढ़ रहे थे जब उन्होंने रास्ते में एक पुरानी सुनसान दरगाह देखी। वहां एक बुजुर्ग फकीर बैठे थे जो कुछ बुदबुदा रहे थे। हवा में एक रहस्यमयी खामोशी थी। ए मुसाफिर, जरा ठहरो, फकीर ने मुल्ला को रोका। मुल्ला ने घोड़ा रोका और पूछा, क्या बात है बाबा? फकीर ने एक गहरी सांस ली और कहा, इस रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले एक राज जानना जरूरी है। मुल्ला मुस्कुराए, राज? मैं तो बस अपने दोस्त की बेटी की शादी में जा रहा हूं। फकीर ने गंभीर स्वर में कहा, इस रास्ते में आगे एक खतरनाक जगह है जहां कई मुसाफिरों के घोड़े गायब हो चुके हैं। लोग कहते हैं कि वहां एक मायावी धोखेबाज रहता है जो किसी को भी अपनी चाल में फंसा सकता है। मुल्ला ने ठंडी हवा में सरसराहट महसूस की, लेकिन वे निडर थे। उन्होंने फकीर को सलाम किया और आगे बढ़ गए। दूसरा दृश्य, रहस्यमयी घाटी। मुल्ला जब घाटी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रास्ता बेहद संकरा और घना था। अचानक उन्होंने एक परछाई देखी। सलाम भले आदमी, एक अजनबी ने आवाज दी। वालेकुम अस्सलाम, मुल्ला ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अजनबी हंसा, मैं मुसाफिरों की मदद करता हूँ। यह रास्ता बहुत कठिन है। अगर चाहो तो मैं तुम्हारा घोड़ा कुछ दूर तक खुद चला दूं। तुम आराम से चल सकते हो। मुल्ला मुस्कुराए, नहीं भई, मेरी सवारी मेरी अपनी होगी। अजनबी के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट आई, लेकिन फिर उसने चालाकी से कहा, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते?
मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुल्ला ने उसकी आंखों में देखा और बोले, भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन अक्लमंदी उससे भी बड़ी चीज है। तुम तो वही लगते हो जिसके बारे में फकीर ने बताया था। इतना कहकर मुल्ला ने जोर से अपनी एड़ी घोड़े की पीठ पर लगाई और तेजी से आगे बढ़ गए। पीछे मुड़कर देखा तो वह अजनबी मायावी धुंध में गायब हो चुका था। तीसरा दृश्य गांव की दहलीज पर। जब मुल्ला गांव के पास पहुंचे तो उन्होंने राहत की सांस ली। गांव के लोग शादी की तैयारियों में लगे थे। मुल्ला के दोस्त ने उन्हें देखते ही गले लगाया, अरे मुल्ला, कितने समय बाद आए हो। रास्ता कैसा था? मुल्ला हंसे, बहुत मजेदार। रास्ते में एक आदमी मिला जो मेरी सवारी पर ही सवार होना चाहता था, लेकिन मैंने उसे मजा नहीं लेने दिया। गांव वाले हंसने लगे। मुल्ला ने फिर कहा, याद रखो, जिंदगी में हर कोई मदद के नाम पर तुम्हें ठगना चाहता है। बस अक्लमंदी से हर फैसले लो। शादी का माहौल हंसी मजाक से गूंज उठा और मुल्ला नसरुद्दीन एक और मजेदार घटना के नायक बन गए। मुल्ला नसरुद्दीन और अनोखी सवारी भाग 3। पहला दृश्य, शादी का जश्न और नई चुनौती। गांव में शादी का माहौल जोरों पर था। हर तरफ खुशी और उल्लास था। मुल्ला नसरुद्दीन अपने दोस्त की बेटी की शादी में शामिल होने आए थे और उनकी उपस्थिति से माहौल और भी मजेदार हो गया था। शादी की रात को जब सभी लोग दावत में व्यस्त थे, तभी अचानक गांव के एक बुजुर्ग ने आकर घोषणा की, गांव में एक अजनबी आया है जो खुद को बड़ा ज्ञानी बताता है और कहता है कि वह हर सवाल का जवाब दे सकता है। उसने पूरे गांव को चुनौती दी है कि अगर कोई उसे हरा सके तो वह सोने की मुद्राएं देगा। लोगों में हलचल मच गई। सभी ने मुल्ला की ओर देखा, क्योंकि वे जानते थे कि अगर कोई उस अजनबी से टक्कर ले सकता है तो वह सिर्फ मुल्ला नसरुद्दीन ही हो सकते हैं। दूसरा दृश्य, ज्ञानी अजनबी से मुलाकात। मुल्ला नसरुद्दीन बिना समय गवाए गांव के चौपाल पहुंचे, जहां वह अजनबी खड़ा था। वह लंबा चौड़ा, शानदार कपड़े पहने हुए था और उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। तो तुम ही हो मुल्ला नसरुद्दीन, अजनबी ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। हाँ, और तुम कौन हो? मुल्ला ने मुस्कुराकर पूछा। मैं दूर देशों का यात्री हूँ, जिसने ज्ञान के हर कोने को देखा है। मैं हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ और हर समस्या का हल जानता हूँ। अगर तुम मुझे हरा सके तो मैं तुम्हें सोने की मुद्राएं दूंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें यह गांव छोड़कर जाना होगा। गांव वाले हैरान रह गए, लेकिन मुल्ला को कोई चिंता नहीं थी। वे मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तो चलो सवाल जवाब का खेल शुरू करते हैं। तीसरा दृश्य, सवालों का खेल। अजनबी ने पहला सवाल किया, बताओ दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? मुल्ला ने बिना सोचे जवाब दिया, भूख। इंसान कोई भी हो, राजा या रंक, जब भूखा होता है तो सारी बातें भूल जाता है। अजनबी चौंका, लेकिन फिर उसने दूसरा सवाल पूछा, अगर तुम भविष्य देख सकते हो तो बताओ कल मेरे साथ क्या होने वाला है? मुल्ला मुस्कुराए, कल तुम यहाँ नहीं रहोगे, क्योंकि हारने के बाद भाग जाओगे। गांव वाले हंस पड़े। अजनबी गुस्से से लाल हो गया। उसने तीसरा और आखिरी सवाल किया, अगर तुम इतने चतुर हो तो बताओ मेरे हाथ में क्या है? मुल्ला ने थोड़ा सोचा और बोले, तुम्हारे हाथ में वही है जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है, और वह है हार। गांव वाले हंसी से लोटपोट हो गए। अजनबी को समझ आ गया कि वह हार चुका है। वह शर्मिंदा होकर गांव छोड़कर चला गया। चौथा दृश्य, जश्न की बहार। गांव वालों ने मुल्ला नसरुद्दीन की जीत का जश्न मनाया। दोस्त ने सोने की मुद्राएं मुल्ला को देने की कोशिश की, लेकिन मुल्ला ने हंसकर कहा, मुझे सोने की जरूरत नहीं दोस्त।
मेरी असली दौलत तो यह हंसी और खुशी है जो मैं सबको देता हूँ। और इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन ने फिर एक बार अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई से सबका दिल जीत लिया। जारी रहेगा मुल्ला नसरुद्दीन और अनोखी सवारी भाग 4। पहला दृश्य, नई चुनौती। मुल्ला नसरुद्दीन की जीत के बाद गांव में खुशी का माहौल था। लेकिन इसी बीच एक और खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। गांव के पास के जंगल में एक डाकू गिरोह सक्रिय हो गया था जो यात्रियों को लूट रहा था। गांव वाले डरे हुए थे। मुल्ला, तुम तो चतुर और हिम्मती हो, एक बुजुर्ग ने कहा, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? मुल्ला मुस्कुराए, अरे मैं ठगों से तो रोज ही निपटता हूँ। चलो देखते हैं ये डाकू कितने होशियार हैं। दूसरा दृश्य, जंगल में मुलाकात। अगली सुबह मुल्ला अपने गधे पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में वे खुद को एक अमीर व्यापारी की तरह दिखाने लगे, कीमती कपड़े पहनकर और एक झोले में पत्थरों को इस तरह बांधा कि लगे जैसे उसमें सोने की मुद्राएं हों। जंगल के बीच पहुंचते ही 4 नकाबपोश डाकू सामने आ गए। रुको, अपना सारा सोना हमारे हवाले करो, एक डाकू गरजा। मुल्ला घबराने का नाटक करते हुए बोले, अरे महाराज, मुझे मत लूटो। मैं एक मामूली व्यापारी हूँ। बस यह झोला ही मेरी पूरी जमा पूंजी है। डाकुओं ने झपटकर झोला खोला और पत्थर देखकर आग बबूला हो गए। धोखेबाज, हमें बेवकूफ समझते हो? मुल्ला मुस्कुराए, अरे भाई, जब तुम मुझे लूट सकते हो तो मैं तुम्हें क्यों नहीं लूट सकता। तीसरा दृश्य, डाकुओं की चालाकी और मुल्ला की सूझबूझ। डाकुओं का सरदार कुछ सोच में पड़ गया। फिर वह बोला, अगर तुम वाकई इतने चतुर हो तो एक शर्त पूरी करके दिखाओ। अगर जीत गए तो हम डाकाजनी छोड़ देंगे, लेकिन अगर हार गए तो तुम्हारी जान हमारी। मुल्ला बोले, शर्त मंजूर, लेकिन पहले बताओ शर्त क्या है। डाकू मुस्कुराया, हम सबके सामने एक बोरी रखेंगे। उसमें क्या है यह तुम्हें बिना देखे बताना होगा। अगर सही बताया तो तुम आजाद। मुल्ला ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोले, बिल्कुल आसान है। ले आओ बोरी। डाकू एक भारी बोरी लेकर आए और मुल्ला के सामने रख दी। मुल्ला ने ध्यान से सुना, फिर जमीन पर कान लगाकर बोले, इस बोरी में कुछ ऐसा है जो गहरे सांस ले रहा है और थोड़ा कांप भी रहा है। डाकू चौंक गए। बोरी खोली तो उसमें एक छोटा बकरी का बच्चा निकला। ये कैसे जाना तुमने? सरदार ने पूछा। मुल्ला हंसते हुए बोले, बुद्धि का इस्तेमाल करना सीखो भाई। तुम्हारी शर्त आसान थी। अब जैसा वादा किया था, डाका डालना छोड़ दो। चौथा दृश्य, गांव की वापसी। डाकू सरदार ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने हमें हरा दिया मुल्ला। हम आज से डाका डालना छोड़कर ईमानदारी की जिंदगी जिएंगे। गांव लौटने पर मुल्ला को हीरो की तरह सम्मानित किया गया। गांव वालों ने उनका स्वागत किया और उनकी बुद्धिमानी की तारीफ की। मुल्ला मुस्कुराए, देखो भाई, ताकत से नहीं अक्ल से जीतो। ताकतवर तो बहुत आए और गए, लेकिन अक्ल वाले हमेशा इतिहास में याद रखे जाते हैं। गांव में जश्न मनाया गया और मुल्ला नसरुद्दीन की एक और मजेदार कहानी इतिहास का हिस्सा बन गई। जारी रहेगा, धोखा देने वालों को उनकी ही चाल में फंसाना। मुल्ला नसरुद्दीन ने डाकुओं को